about the silent features of Indian Constitution. Okay, first is introduction. Okay, the second chapter about that, the silent feature of Indian Constitution. First में हमने पढ़ा how we have to uh, uh, sorry ठीक है, हमने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. ठीक है, मुझे किसी की शक्ल देख के हंसी आ गई इस वक्त. ठीक है, हाथ में से. ठीक है, थोड़ा ढंग से ध्यान रखो. 6th की बुक नहीं प्रियांश, 7th 8th क्लास की बुक चाहिए मुझे. ठीक है, चलो ये पीपीटीज आप लोग डाउनलोड कर लिया करो. ठीक है. Now, the Indian Constitution is unique in its content and spirit. ठीक है, ये सबसे अलग है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है. ठीक है, अपने कंटेंट्स में भी और स्पिरिट में भी. ठीक है, सबको पता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी क्या कहते हैं, हम लोगों के पास डाइवर्सिटी है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, उसके अंदर हम लोगों को ये यूनिकनेस मिली हुई है. ठीक है. Now it borrowed from almost every constitution. How I can मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने पढ़कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तैयार किया. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि सबसे ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों को साइलेंट फीचर्स, हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स थे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोगों ने इसमें से बोरो कर लिए हैं. ठीक है. 42th अमेंडमेंट 1976. ठीक है, 42th अमेंडमेंट की वजह से इंडिया के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स वर एडेड. सोशलिस्ट. ठीक है, सोशलिस्ट. ठीक है, सेकंड क्या ऐड किया था इसमें, सेक्युलर. ठीक है, एंड थर्ड हम लोगों ने ऐड किया था इंटीग्रिटी. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने इसमें ऐड किए थे 1976 में. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 42th अमेंडमेंट में सिर्फ यही चीजें नहीं हुई थी, बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी या डिलीट हुई थी या फिर ऐड हुई थी एक्चुअली. ठीक है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ड्यू टू द इम्पोर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, में बहुत ज्यादा जो है पार्ट्स जो है इस टाइम पर हम लोगों ने ऐड किए थे इस टाइम पर 1976 में. ठीक है, जिन लोगों के अटेंडेंस मार्क नहीं हुए प्लीज मार्क कर दीजिए फास्ट. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस about the second slide. सबसे पहला लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. क्या मैम ओरल भी हो सकता है? सम सेट ऑफ रूल्स आर देयर. कुछ कंट्रीज में ओरल भी है, मतलब उसमें रिटन नहीं है, ओरल नहीं कहेंगे, बस रिटन नहीं है. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन. ठीक है, एंड अनरिटन. मैंने कहा ना ओरल नहीं बोलते हैं उस वर्ड को, अनरिटन कहेंगे. ठीक है, तो लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन वन, और हमने ज्यादातर फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. ध्यान रखना, उन लोगों का अनरिटन था, हमने लिख लिया. ठीक है, उनका अनरिटन है पर हमने रिटन में लिख लिया. हमारे पास तो है, कहीं कल को ब्रिटिश ये ना कहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस. ठीक है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी रिटन वन. ठीक है, The Constitution of India is the lengthiest of all written constitutions of the world. ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेकेंड बेटा वेट. हाँ जी, lengthiest, it is very comprehensive, elaborate, detailed document. comprehensive है, बहुत पूरी तरीके से elaborated है, detailed है. Originally it was in 1949 constitution. मैंने आपको बता दी पूरी स्टोरी. पिछली क्लास में हम लोग ने लाहौर सेशन वाली स्टोरी भी सुन ली थी. ठीक है, खत्म हो गया था वो वाला पार्ट. तो किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज पुरानी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्लास में टाइम खराब होता है. ठीक है, हर चीज को दोबारा बताने में. ठीक है, 1949 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड आफ्टर द डिस्कशन, और जो डिस्कशन के बाद जो हमारे पास आया था, उसके अंदर हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एक्सेट्रा. नाउ इट इज 498. यहाँ पर 465 दे रखे हैं. ठीक है, पर आपके 498 हैं, आप 465 ही याद करिएगा बिकॉज बुक में दे रखे हैं इस वजह से. डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, पहले 22 पार्ट्स थे, नाउ इट्स 25 पार्ट्स. ठीक है, एंड देयर वर 8 शेड्यूल्स, जो कि अब 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं. ये मैं 2016 वाला बता रही हूँ. पार्ट्स और शेड्यूल्स तो
आप लोगों के इतने ही हैं, बट हाँ जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसमें चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको मेरी बात? ठीक है, ओरिजिनली जब ये फॉर्म हुआ था 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जो कि अब 25 पार्ट्स है, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, एंड आप लोगों के यहाँ पर 25 पार्ट्स हो गए, 12 शेड्यूल्स हो गए और 498 आपके वैसे आर्टिकल्स हो चुके हैं। यहाँ पर 465 लिखा हुआ है, दैट इज इनफ। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन अब आते हैं 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन। ये एक समझते हैं, एलिफेंटाइन एज अ फ्रेज की तरह यूज किया हुआ है कि हम लोग किसी चीज को बढ़ाकर बताएं साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एलिफेंटाइन मतलब एलिफेंट इज अ जियांट एनिमल। ठीक है, बड़ा है ना। ठीक है, इंग्लिश में यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो 4 फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंटाइन करते हैं, मतलब बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें से दे आर जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज द वास्टनेस ऑफ कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले कि वास्टनेस ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और उसमें जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी ऑल यू नो अबाउट दैट, हमारी क्लास में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है कि वीडियो ऑन करना है, जैसे देवांश और ओम सिंह राजपूत है। ठीक है, कुछ बच्चे सिंसियर हैं क्लास में, कुछ बच्चे सो भी जाते हैं कभी कभी क्लास में। ठीक है, देवांश और ओम सिंह राजपूत मैं निकाल दूं क्लास में से? ओम सिंह राजपूत, एक तो आप रेगुलर नहीं हो, फिर आते हो तो क्लास में वीडियो ऑफ रहता है बेटा आपका। ठीक है, historical factors like the influence of government of India Act 1935, which was bulky. ठीक है, single constitution for the center and the states except Jammu and Kashmir. Now अब ध्यान से सुनिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को पहले मैंने एक्सेप्शन बोला हुआ ना यहाँ पे, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है, 370 आर्टिकल हटा दिया गया है ना। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई भी स्पेशल चीजें नहीं रही है, अभी सब कुछ एक इंडिया के अंदर ही आ गया है। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, ठीक है, उनके डोमिनेंस। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो है लॉ बेस्ड चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन किसी पोजीशन को। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।